अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा लिखा कि सदर ट्रंप ने कहा है जब तक ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप मसले के सिफारती हल को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया अब जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब ईरानी अवाम के हौसले कमजोर करने और नफाक डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने तहरीरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ईरानी अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने इसराइल के नाम पर एक फौजी अड्डा कायम कर रखा है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने असूली और सख्त मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी। सदर ट्रंप बगैर इजाजत फौजी कार्रवाइयां नहीं कर सकेंगे। करारदाद में सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई रोकने का मुतालबा भी कर दिया गया। करारदाद को मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में पेश किया जाएगा। करारदाद दोनों ऐवानों से मंजूर हुई तो भी सदर ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बहरान का हल फौजी ताकतियां जंग के बजाय जामी तहरीरी मुआहदे से चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ चंद दिनों में मुआहिदा हो सकता है। अफजुदा यूरेनियम का हसूल मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मुअस्सर है। मफाहमत हुई तो मेरे दस्तखत के बाद ही आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका मफाहमती दियादाश्त 4 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। इब्तदाई मरहले में जंग बंदी पर इत्तफाक किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ में समंदरी तिजारत की मुकम्मल बहाली पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। खत्मी मरहला ईरान के एटमी प्रोग्राम, यूरेनियम मकसूदगी और आलमी निगरानी से मुतालिक होगा। इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद कर देगी। जनूबी लेबनान से जंगजुओं का इनखला किया जाएगा। इस दौरान इसराइल और लेबनान बातचीत जारी रखेंगे। मुआहदे के तहत मखसूस इलाकों में लेबनानी फौज को मुकम्मल कंट्रोल दिया जाएगा ताकि गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों का किरदार खत्म किया जा सके। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमन का इन्हिसार हिजबुल्लाह की तरफ से मुकम्मल फायर बंदी पर है। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइली अफवाज की जनूबी लेबनान में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की वीडियो जारी। ट्रंप ने नेतन्याहू के मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकिशाफ। ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यार को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दे दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के अमेरिका में खानदानी असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। ट्रंप ने सारा नेतन से कहा अपने शोहर के मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करो। सारा नेतन के दबाव डालने पर इजरायली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से राब्ता किया। कुवैत ने अपने एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से एक शख्स मारा गया, 63 जख्मी हुए थे। ड्रोन हमले के बाद कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी हमले से जानी और माली नुकसान पर कुवैत ने ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। इब्राहिम मकाद पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह है। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत की तरफ से पानी को कंट्रोल करना काबिल कबूल नहीं। भारत पानी को
हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंध तास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालने से जनूबी एशिया मज़ीद गैर मुस्तहकम होगा। ये भी कहा कि नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात में बहुत से अमूर पर बात हुई। मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीका की मुसलसल सिफारती कोशिशें और राबते खुशाइन पेशरफ्त है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे तलब किया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाने की समरी भिजवा दी गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन आज ही जारी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शिरकत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट में मुतादिद अशिया पर रियायती GST खत्म किए जाने का इम्कान। हुकूमत का टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराहत बरकरार रहने या खत्म होने का फैसला बजट में मुतवक्के है। दरामदी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर टैक्स रियायती कम या खत्म करने की भी तजवीज़। स्टेशनरी और बाज़ अशिया ख़ुरोनोश पर भी टैक्स रियायत कम या खत्म हो सकती है। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल पर टैक्स पॉलिसी में भी तब्दीली का इम्कान। IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स इस्तिस्ना कम करने के इक़दाम पर गौर जारी। अगले साल के माली बजट में मोबाइल सार्फिन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। वजारत IT ने 15% एडवांस टैक्स और 19.5% GST में कमी की सिफारिश कर दी। वजारत खजाना को टेलीकॉम सेक्टर के फ़रोग से मुतालिक अहम तजावीज़ इरसाल। हुकाम वजारत IT के मुताबिक मोबाइल सार्फिन पर आयद एडवांस टैक्स और GST को मरहलावार कम करने की तजवीज़ है। तमाम सूबों में टेलीकॉम सर्विसेज पर यकसा टैक्स निज़ाम नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। टेलीकॉम सेक्टर के नए मनसूबों में निजी सरमायाकारी बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 34 अरब 76 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के इदाद शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहीं। जुलाई था मई दरामदात 62 अरब 66 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। बरामदात में 5.61% कमी और दरामदात में 5.94% इजाफा हुआ। उधर आइंदा माली साल के बजट में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के तरक्याती फंड्स में नुमाया कमी की तजवीज़। PSDP में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के जारी तरक्याती मनसूबों के लिए सिर्फ 4 अरब 82 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है।